वेलकम टू भाई की पढ़ाई सब्सक्राइबर। और जिन्होंने नहीं किया वो कर दो। कर दिया। चल पढ़ा अब। जो लॉज जिन्होंने फ्रांस के लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में बदलाव किया वो सारे 1789 के बाद ही बने थे। उनमें से एक था अबॉलिशिंग ऑफ सेंसरशिप। पहले हमने अबॉलिशिंग ऑफ स्लेवरी इसकी बात की थी। अब हम बात करेंगे अबॉलिशिंग ऑफ सेंसरशिप, मतलब सेंसरशिप का बंद होना। मूवीज के सेंसर बोर्ड और सेंसरशिप के बारे में तो पता ही होगा, जिसके कारण तुम मूवीज के कुछ सीन नहीं देख पाते या पूरी की पूरी मूवी ही नहीं देख पाते, क्योंकि उसमें कुछ वो सब होता है। लेकिन हम कहीं ना कहीं से डाउनलोड मार के पूरी मूवी देख ही लेते हैं, है कि नहीं। पर उस टाइम पर मूवीज तो होती नहीं थी, तो जिन चीजों पे सेंसरशिप लगती थी वो थी बुक्स, न्यूज़पेपर और प्ले। तो 1789 के बाद सेंसरशिप बंद हो गई। इसका मतलब बुक्स और न्यूज़पेपर में जो छापना है छापो और नाटकों में जो करना है करो। यार मैं तो एक्टर ही बनता फिर। पर ओल्ड रिजीम में बुक्स और न्यूज़पेपर छापने से पहले किंग के सेंसर्स से अप्रूव करानी पड़ती थी। तो सेंसर्स का काम था ये देखना कि कोई कुछ गलत कंटेंट तो नहीं छाप रहा या कोई किंग की बुराई तो नहीं कर रहा है। और हाँ, ओल्ड रिजीम 1789 से पहले के समय को कहते हैं। तो सेंसर्स से अप्रूव होने के बाद ही कुछ छपता था। लेकिन जब डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन सिटीजन बना तो उसमें राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन भी रखा गया। उसके बाद फ्रांस के शहर न्यूज़पेपर, पैम्पलेट, बुक और प्रिंटेड पिक्चर्स से भर गई। इनमें फ्रांस के अंदर जो हो रहा था उसके बारे में बताया गया। और अब लोग इवेंट्स या फिर जो हो रहा था उसके बारे में अपोजिंग व्यूज भी दे सकते थे, मतलब उनकी बुराई कर सकते थे। उस टाइम पर सॉन्ग्स और प्ले बहुत चला करते थे, क्योंकि उस टाइम पर बहुत कम लोग पढ़े लिखे थे, तो बाकी लोगों को प्ले और सॉन्ग से ही जानकारी हासिल हो पाती थी। और पढ़े लिखे लोग ये पॉलिटिकल फिलोसफर्स की बातें पढ़ते थे जो लिबर्टी और जस्टिस जैसे आइडियाज के बारे में लिखते थे। अब इस चैप्टर में इतना कुछ खास रह नहीं गया है, तो अगर तुम्हें वीडियो स्किप करनी है तो कर सकते हो। तो अब बात करते हैं उस इंसान की जो घोड़ों से व्हीली मारता है। बिल्कुल सही, नेपोलियन बोनापार्टे। 1804 में वो फ्रांस का राजा बन गया था। पर फ्रांस पर कब्जा करने के बाद उसके पेट से डकार नहीं निकली, मतलब उसका पेट नहीं भरा, तो उसने दूसरी यूरोपियन कंट्रीज पे कब्जा करना शुरू कर दिया। उसने वहां के राजाओं को हटाकर अपने घर वालों को बिठा दिया। उसने प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टीज जैसे लॉज पास किए और उसने वेइंग और मेजरिंग का एक यूनिफॉर्म सिस्टम बनाया। नेपोलियन की आर्मी बहुत ही स्ट्रांग थी और सबकी उससे फटती थी। 1815 बैटल ऑफ वाटरलू में वो बेचारा हार गया। जिसने भी उसे हराया मैं उसे दिल से धन्यवाद कहता हूं, वरना ये चैप्टर कितना लंबा चलता किसे पता। तो हमने देखा जिन आइडियाज पे आज डेमोक्रेसी चल रही है उसकी फाउंडेशन फ्रेंच रेवोल्यूशन से हुई थी। जो राइट्स आज हमारे पास है वो फ्रेंच रेवोल्यूशन के कारण है। तो वर्ल्ड हिस्ट्री में फ्रेंच रेवोल्यूशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यहीं से राजाओं को हटाना शुरू हुआ था। तो एक भयानक चैप्टर खत्म होता हुआ, और बिना अपनी तरफ से मॉरल दिए मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। तो मॉरल है, अगर लाइफ में सेफ रहना है तो अपनी ब्राउजिंग हिस्ट्री डिलीट मारते रहो, और किसी के सीक्रेट्स पता करने हैं तो उसकी ब्राउजिंग हिस्ट्री चेक कर लो। यार जो मजा ये हिस्ट्री पढ़ने में वो इस किताब में कहाँ।